हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। मेरा घर है नैनागढ़ और मेरा नाम है कालू कुमारी। और मेरा गवाही यही है कि मैं जब संसार में थी, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तो हम बहुत शैतान से ग्रसित थे। और मैं इतना ग्रसित थे कि मैं सोने के लिए तरसते थे। और जब शाम होने लगता था तो मेरा दिल घबराने लगता था। ऐसा लगता था कि शाम कभी ना होता, रात कभी ना आता, हमेशा सब दिन दिन ही रहता। जब मैं सोती थी ना तो मेरे पास दुष्ट आत्मा आती थी और बहुत तरह तरह के बहुत गलत सवाल करता था, बहुत गंदे से व्यवहार करता था। ये सब सोच सोच कर और आंखों से देखकर हम बहुत डर जाते थे, इतना रोते थे। माँ, हम अपने मम्मी को बोलते थे, मेरी माँ भी रोने लगती थी और लोगों के पास भी कहती थी, और कहते कहते मेरी माँ भी रोने लगती थी। ऐसा करते करते 1-2 साल बीत गया। तो 1-2 साल बीत गया तो फिर हम ओझाबाद बहुत जगह जगह गया और औरंगाबाद, मदनपुर, बहुत दूर दूर हम दिखाने गए। लेकिन ओझा भगत ने 25,000 पैसा मांगा, फिर भी नहीं भूत बना। और ओझा वैद्य ये भी कह दिया कि ये ऐसा चीज है कि हमसे नहीं बन पाएगा। फिर हम और ही रोने लगे। और एक ऐसा भगत मिला जो हम गए, वो भगत कहा कि इस लड़की को 12 बजे रात को आने पड़ेगा और ये लड़की पानी में लंगे आएगी और हम रहेंगे। तो मेरी मम्मी बोली कि जब ये जाएगी तो हम उसके परिवार जा सकते हैं ना। तो वो भगत बोल रहा है कि नहीं, परिवार को क्या जरूरत है, से हम और ये लड़की खाली रहेंगे। तो और मेरा मन घबराने लगा और मैं बहुत रोने लगी और मेरी माँ भी रोने लगी। तो हम सोचे कि अब क्या होगा। फिर हम प्रभु को नहीं जानते थे। फिर हम मन में यही कहते थे कि हे भगवान, कोई मेरे लिए इस धरती पे जन्म लेके आता कि मेरा उद्धार होता, हम शैतान से उद्धार पाते। जैसा ही मैंने मन में सोचा, प्रभु मेरे लिए इस धरती दुनिया पर आया और मुझे उद्धार किया। और मैं जो शैतान से ग्रसित थी, उन शैतानों से छुटकारा दिया। और मेरा यही गवाही है कि जब मैं विश्वास प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन मेरी बहन जो उर्मिला देवी है, जो सफगंज गांव में है, वो बहन बताई कि बहन तुम ये ओझा के और डॉक्टर के वैद्य के चक्कर में क्यों पड़ी हो। एक सगाई में कलेसिया खुला है, तुम प्रभु के पास आओ, तुझे उद्धार करेगा। तो बहन मुझे ले गई और मैं वहाँ गई और वहाँ 2-3 हफ्ता में नहीं खेली, नहीं शैतान से झूले। और मेरी बहन बोलने लगी कि कहता तुम पे शैतान है तो तू झूल क्यों नहीं रही है। तो हम बोले कि प्रभु को जैसा इच्छा होगा वही न झुलाएगा। प्रभु ने मुझे शैतान से फिर छुटकारा दिया। फिर भी शैतान 2-3 साल नहीं गया, 2-3 साल हमें परेशान किया। और वैसा ही करते करते शैतान ने हमें जहर भी खिला दिया। और जब जहर खिलाया तो ओझा वैद्य हमें बहुत ही सताया और हमें, हमारा पूरा परिवार को इतना सताया कि कहने लायक नहीं। गांव घर के इतना हंसते थे, इतना ताना मारते थे कि हम लोग के खाने के लिए ना होश रहता था और ना कपड़ा लाता का होश रहता था कि हम कहाँ है कहाँ ना है। इतना हम लोग दुख में थे। और मेरा यही गवाही है कि जब शैतान ने जहर खिला दिया तो जो हम रात भर जहर खाकर रह गए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने हमें रात भर नींद में सुलाया और ऐसा हमें लगा कि हम सिर्फ आंख मूंदे और बिहान हो गया। और मेरी माँ नींद में सोई हुई है और उन्हें एक सपना दिया प्रभु ने। मेरी माँ देखी कि मैं खेल रहा हूँ और प्रभु कहा कि मैं उसे 1 लोटा पानी पिला दिया हूँ, वो चंगी है। तो मेरी माँ को नींद टूटी और मेरी माँ देखी कि मेरे मुंह से पूरा फेन और पूरा लाल गिर रहा था। तो मेरी माँ रोने लगी। मेरी बहन यही आई थी उर्मिला देवी, परमिला देवी यही आई थी और वो बहन भी रोने लगी कि इसे कहीं ले चलो, ये ना बचेगी। पूरा मेरे घर में रोना काना सब हो गया था। तो सरगाती जो हॉस्पिटल है वहाँ गई लेकर। तो वहाँ गई तो वहाँ जब हम बेड पर सोए तो वहाँ जब बीपी चेक करने लगे डॉक्टर लोग, तो बीपी लो बता रहा है, एकदम 0 बीपी बता रहा है। तो 0 बता रहा है। तो मेरी माँ मुझसे बोली कि तू जो भी गुनाह गलती की है प्रभु से माफी मांग। तो हम प्रभु से माफी मांगे कि हे परमेश्वर, मुझसे जो भी जाने अनजाने से गलती हो गया पिता, हम अभी नादान बच्चे पिता, हम पे तू रहम कर। हम पापी मनुष्य, हमें तो क्षमा कर पिता। हमें जो बीपी लो बता रहे
जी हमारा बीपी सही से बताए। तो हम जब प्रार्थना और क्षमा मांगे तो मेरा बीपी 100 डिग्री बता दिया और 100 डिग्री बता दिया और बीपी घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। मेरा बीपी घटते जा रहा है, 100 से 90 80 ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर लोग भी घबरा जा रहा है कि इसका बीपी क्यों घट रहा है, और हाली हाली चेक करा रहा, मुझसे नाम पता सब पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मेरा नाम भी पूछे तुम्हारा घर का है, घर का नाम याद है वो कि मुंह से नहीं निकलता था, और ननियाल का भी पूछते थे वो भी याद है, माता पिता को मेरा नाम खुद भी याद नहीं था। ऐसा मुझे लगता था कि दुष्ट आत्मा मुझ में समाया हुआ है और नाम नहीं लेने दे रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। और मेरे उर्मिला बहन जो प्रभु ने मुझको सामने भेजा, हे परमेश्वर मैं यही धन्यवाद देता हूँ खुदा को कि मेरे परमीला बहन को मेरे पास भेजा कि वो हॉस्पिटल में मेरे साथ रही, और मेरे लिए एक रूम में डॉक्टर लोग भी इस बात को थोड़ा जानते थे कि परमेश्वर को इन लोग मानते हैं। मैं गले में यीशु मसीह का क्रूस पहना हुआ था, तो वो क्रूस को देखकर डॉक्टर लोग बोले कि अगर आप लोग किसी ईश्वर को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, तो दवा सुई दोनों का जरूरत है। आप लोग प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि इसका जीवन लौट जाए। हम नीचे ही मर गए थे, हमें कुछ भी याद नहीं है। जब हम घर से गए तो हॉस्पिटल तक याद है कि हम हॉस्पिटल में आए हैं, पर उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं है कि हमें कैसा सुई लगा, कैसे इलाज हो रहा है, कैसे इलाज नहीं हो रहा है, हम कहाँ है कहाँ न है, हमें कुछ भी याद नहीं है। हम 3 दिन हमें कोमा में रहे थे, मतलब कि 3 दिन हमें नीचे ही मर गए थे, कुछ भी नहीं। ये न कोने से भूख रहा है, और हम पे पानी तो लग रहा है कि बहुत सा ढेर 15-20 वाला पानी चढ़ा था, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। जब हम हॉस्पिटल में से जब डॉक्टर रेफर कर दिए, यहाँ से चल गया, मतलब कि थाना वाले पुलिस सभी जान गए थे कि यहाँ पे कोई ऐसा मरीज आया है, कोई कह दिया होगा कि ऐसा यहाँ पे मरीज गया है। तो पूरा पुलिस प्रशासन का फोन आया और कह रहा है डॉक्टर लोग से कि तुम्हारे पास ऐसा मरीज गया है। तो डॉक्टर लोग बोले कि नहीं सर, यहाँ पे ऐसा कोई भी मरीज नहीं आया है, विश्वास न हो तो आकर चेक कर लीजिए। तो पुलिस प्रशासन लोग बोले कि मैं आ रहा हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि बहन लोग, यहाँ से आप लोग का कुछ हित परिवार है तो वहाँ इस मरीज को लेकर चली जाइए। अगर प्रशासन यहाँ आ जाएंगे तो आप हम सभी को वो बहुत तरह से बदनामी होगी। यहाँ से कृपा करके कहीं अगर आप लोग के कोई रिश्तेदार हो तो वहाँ चल जाइए। तो मेरे बाकी बाजार में एक मेरी फुआ है, उसका नाम है रूबी देवी, उसी मेरी माँ ले गई, और वहाँ पे एकदम देखने वाला ठकाई चलना गया था कि मरे हुआ को लेकर सब भगाने लगे मेरी माँ को, और मेरी दीदी को पूरा कहने लगे कि इस मरलका को क्यों लेकर आया है, सही तो मर गया है, हम लोग को बदनाम करने के लिए इस गांव में लाया है, इसको यहाँ से भगा दो, से तो मर ही गया है, हम सभी को फंसा देगा। तो मेरी बहन मेरी रूबी दीदी बोली कि ये मेरा परिवार है, मर जाएगा तो हम लोग न जाएंगे, गाँव वालों को क्यों ले जाएगा, से जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो हम जब रूबी दीदी गए, जो हम अपने फुआ ही गए, तो वो भी हमें कुछ भी याद नहीं है कि हम कहाँ गए कहाँ ना गए। तो इलाज हुआ 2 दिन हुआ इलाज हुआ, और मेरी बहन प्रार्थना में लगल है, प्रार्थना कर रही है और चंगाई करके पानी हमको पिला भी रही है, हम पे छिड़क रही है, वो भी कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मेरी बहन ने सब ये सब बात बताई है, वही मैं गवाही दे रहा हूँ। और मेरा गवाही यही है कि मैं 3 दिन नीचे ही मर गया था, और जब अंतिम दिन जब मेरा प्राण ऊपर से लौट कर आ रहा था, मैं आपको बीच में यह भी गवाही दे देना चाहता हूँ कि जब हम 3 दिन नीचे मर गए थे, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम 3 दिन कहाँ थे। हम प्रभु के पास थे, प्रभु एक हमको ढोल पर बैठाया था, ऐसे लग रहा था कि कुछ ढोलक है, और थोड़ा हम दूर करके बैठे हैं, और परमेश्वर थोड़ा और दूर है, और हमें दोनों मतलब की बातें कर रहे हैं। प्रभु हमको बहुत समझा रहा है, और प्रभु भी रो रहा है, हमें भी रुला रहा है कि देखो तू तो जहर खा के लेट गई है, लेकिन तुम्हारे माता पिता फिफाइया हो रहे, तुम्हारे माता पिता कितना रो रहे हैं। पूरा ऊपर से नीचे दिखाता था, और ऐसे लगता था कि हम छत पर से देख रहे हैं, सब भीरू और सब आवाज सुना रहा है, ऐसा लगता था। और प्रभु हमें पूरा दिखाता था कि देखो तुम्हारी माँ कितना रो रही है, देखो तू नीचे मर गई है,
वालों, मुंह खोलो तो मैं तुम में थोड़ा सा जीवन डाल देता हूँ कि लोग को विश्वास न टूटने पाए। ऐसा प्रभु मुझको कहा है। और जब 3 दिन के बाद जब शाम को 7 बज रहा था तब मेरी जीवन लौटी। मैं ये देखा कि क्रूस एक बरती चमकते हुए आ रहा और मुझ में मेरे शरीर में घुस गया और मैं उठकर बैठ गया। मैं उठकर बैठ गया और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं, पूरा जोर जोर से हम चिल्लाने लगे कि माँ मेरा परमेश्वर मुझे जीवन लौटा दिया, मैं जिंदा हो गई। पूरा रोने लगे, पूरा चिल्लाने लगे। मेरा पूरा परिवार वहाँ पे, मेरे फुआ थे, सब लपटा के पूरा रोने लगे। हम यही बोले परमेश्वर सच में महान है, परमेश्वर ने मुझे दोबारा वापस लौटा दिया। और प्रभु ने यह भी कहा अगर मैं तुमको ना चुनती बेटी तो मैं तुम्हारा जीवन दोबारा नहीं लौटाते, क्योंकि तुम मेरा बेटी है इसलिए मैं तुम्हारा जीवन दोबारा लौटा रहा हूँ। अगर इसी जगह पे कोई दूसरा होता तो उसे मैं दोबारा नहीं भेजता। परमेश्वर ने मेरी गलतियों को माफ किया और फिर से मेरा दोबारा जिंदगी, एक नया जिंदगी फिर से मुझे दे दिया। इसीलिए मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। यही मेरी गवाही है। और 7 बजे दिन को मेरा जीव लौटा था, वो 3 दिन के बाद। हालेलुया।